पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए इजाफे पर अवाम फट पड़े। शहरियों का कहना है कि पिछली हुकूमत के जाने का फायदा हुआ, ना ही नई हुकूमत आने से कोई रिलीफ मिला। इमरान खान पर तनकीद करने वालों ने भी पेट्रोल महंगा करके जुल्म किया। ये गरीबों को मार ही डालेंगे, अब महंगाई का तूफान आएगा, हुक्मरान कौम पर रहम करें। यकीन जानो बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। गरीब आदमी के लिए बाहर निकलना भी, कारोबार पे जाना भी एक मसला बन गया है। 180 रुपये लीटर गजब हो गया, ये कि गरीब तो मर गया है। 26,000 रुपये सेल लिए, 26,000 वाला बंदा पेट्रोल डलवाएगा कि घर में खाने को खाएगा। बिजली के बिल में भी पैसे बढ़ा दिए गए, ना इसका आने का कोई फ़ायदा हुआ ना उसका जाने का कोई फ़ायदा हुआ। 3 साल 4 साल पहले की बात ही है, 60 रुपये लीटर था पेट्रोल, अब 180 रुपये लीटर। हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे? या कोई गवर्नमेंट हमें किसी चीज़ की सपोर्ट कर रही है या किसी चीज़ का हम लोगों को उन लोगों ने कुछ वो दिया हुआ है तो समझ में आए इंसान को, इनको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने तो होर बेड़ा गर्क कर देना। 12-13 पार्टियां रलियां ने ते इन्होंने खाना ही है इस तरह। इन्होंने कम फड़िया, वो आए वो खा गए, वो आए वो खा गए, खाना खराब करते मेरे कौम का। जमहूरियत ने पल्ला खोल के 15,000 ना गुजारा होंगे या 20,000 ना गुजारा होंगे। बड़ी गल है जनाब, हुकूमत सानू लैके डुब गई, सानू जानो ही मार देंगे। ये लोग इस तरह कर, सुबह उठ के आए ड्यूटी वास्ते, अगे पेट्रोल पवाया तो इतना महंगा हो गया। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ये वही लोग थे जो कहते थे हम ये करेंगे, हम ये कम करेंगे, बजाय कम करने के ये तो ऊपर ऊपर ही जा रहा है। एकदम से इतना ज़्यादा रेट कर दिया पेट्रोल का। स्टूडेंट लाइफ है, इतनी तो हमारी पॉकेट मनी नहीं है जो कि 1 लीटर में 2 रुपये 3 रुपये इजाफा होता है, समझ में आता है। 30 रुपये एकदम इजाफा कर दिया हुकूमत ने। कुछ गरीब आवाम के बारे में सोचना चाहिए। वो 14 रुपये बढ़ाते थे, शोर मचा देते थे, अब इन्होंने 30 बढ़ाए हैं जो इनके लिए अच्छा हो गया। ये आवाम पे जो है ना अजियत नाजल कर रहे हैं, इससे बढ़ के अजाब कोई भी नहीं है। इमरान खान की हुकूमत में जब 4-5 रुपये पेट्रोल महंगा हो जाता तो लोग कहते थे कि महंगाई हो गई। अभी 30 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, लेकिन लोग ये नहीं कहते कि ये महंगाई हो गई। हम तो कहते हैं कि ये हुकूमत जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। इंशाल्लाह चंद दिनों में आप देखेंगे और बढ़ेगा, क्योंकि नालायक हुकूमत है और इसके बस की बात ही नहीं है। ये बताएं गरीब आवाम का क्या कसूर है, जिसमें बंदा 500 दिहाड़ी वाला बंदा अपने रोटी पूरी करे या पेट्रोल पूरी करे। जिसने 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर सफ़र करना है वो ना पैदल जा सकता है, साइकिल जो है गर्मी आपके सामने है। हुकूमत ने ऐसा एटम बम गिराया आवाम पे कि आवाम का जीना मुश्किल हो गए। हम 100 रुपये का पेट्रोल डालते थे, 2-3 दिन बाइक हमारा काम करता था। अब अगर हम 100 रुपये का डालें तो हम 2 घंटे इसको नहीं चला सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज शाम कौम से अहम खिताब का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की वजूहात बयान करेंगे। शहबाज शरीफ मुआशी सूरत हाल भी कौम के सामने रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साबिक हुकूमत की नाक़िस मुआशी पॉलिसीज़ भी सामने लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज शाम कौम से अहम खिताब का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की वजूहात बयान करेंगे। शहबाज शरीफ मौशी सूरत हाल भी कौम के सामने रखेंगे। मजीद जान लेंगे यासिर मलिक से। यासिर बताइएगा। जी बिल्कुल, वजीर आज़म आज शाम कौम से अहम खिताब करेंगे और वजीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ के खिताब की जो रिकॉर्डिंग है उसके इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सरकारी टीवी टीम जो है वो खिताब रिकॉर्ड करने के लिए वजीर आज़म हाउस पहुँच गई है। वजीर आज़म खिताब में रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। इसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की वजूहात जो है वो भी बयान करेंगे। शहबाज शरीफ मुआशी सूरत हाल पर भी मुआशी सूरत हाल जो है वो कौम के सामने रखेंगे। आइंदा की मुआशी हिकमत अमली से भी कौम को आगाह किया जाएगा और वजीर आज़म साबिक हुकूमत की जो नाकिस मुआशी पॉलिसियाँ हैं वो भी अवाम के सामने जो है वो रखेंगे। जी शुक्रिया आपका यासिर मलिक। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का फैसला भारी दिल के साथ किया गया। जल्द वज़ीर आज़म अवाम की आसानियों के लिए भी इक़दाम करेंगे। उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च के दौरान रेंजर्स और पुलिस एहलकारों पर हमले किए गए। पंजाब में आटे की कीमत में कमी की है, वो डस्का में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वाकई दिल पर पत्थर रख के किया गया है, क्योंकि जहां पर एक मुश्किल फैसला है वहां पर आम लोगों के लिए आसानी की बात भी वज़ीर आज़म करेंगे इंशाअल्लाह। 160 रुपये की कमी की है 10 किलो के आटे के थैले में, जो 200 अरब की सब्सिडी मिलती है। रेंजर्स को भी जख्मी किया गया, पुलिस वालों को भी अपना जो है ना वो उनको भी धक्के दिए गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी वो ना टले और उन्होंने वही करना चाहा जो
आज से कई साल पहले 126 दिन के धरनों में किया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बैरूनी आकाओं के आगे झुकने वालों ने पेट्रोल और डीजल 30 रुपए लीटर महंगा कर दिया। हुकूमत गिराने वाले साजिशी टोले के इस इकदाम से महंगाई का तूफान आएगा। इमरान खान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ट्वीट में कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत बैरूनी आकाओं के आगे झुकी हुई है। कौम ने इसकी कीमत चुकाना शुरू कर दी। नाअहल इम्पोर्टेड हुकूमत ने रूस के साथ हमारी कोशिशों को जारी नहीं रखा। इम्पोर्टेड हुकूमत ने रूस से 30% सस्ता तेल लेने की कोशिश नहीं की। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत ने रूस से सस्ता तेल लिया। रूस से सस्ता तेल लेने की वजह से भारत को तेल 25 रुपए सस्ता पड़ा। सेनेटर शौकत तरीन का कहना है कि आलमी सतह पर महंगाई की बात करते थे तो तनकीद की जाती थी। अब हुकूमत हमारी तायीद कर रही है तो फ़र्क क्या हुआ? बताया जाए फैसला साजी में ताखीर क्यों हुई, हुकूमत को पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के फैसले में 6 हफ्ते क्यों लगे, वो सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे। इंटरनेशनल प्राइसेस की हम भी बात करते थे तो आप भी बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या फर्क क्या है? डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं कि बहुत क्विक डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, तो ये इनको 6 हफ्ते लगे थे पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने में। वो डिसीजन इतनी जल्दी क्यों नहीं हुआ? नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी जो हर हफ्ते होती थी, मैं मैडम से पूछना चाहता हूं वो पिछले 6 हफ्तों से क्यों नहीं हुई? इंतखाबात तरमीमी बिल 2022 सेनेट में कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव कर लिया। सेनेट इजलास में ऑपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। ओवरसीज का वोट खत्म नहीं किया जाएगा। कायदे ऐवान आजम नज़ीर तारक की जानिब से कहा गया, ओवरसीज के वोट पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। शहजाद वसीम का ऐसा कहना है। मजीद जान लेंगे। अलीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अलीम मलिक, बताइएगा, इंतखाबात तरमीमी बिल 2022 कसरत राय से मंजूर हो गया सेनेट से भी? जी, इंतखाब इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस बिल 2022 भी अवान बाला से मंजूर हो गया है। बिल कसरत राय से मंजूर हुआ है और इस वक्त जो है इलेक्शन तरमीमी बिल के बाद जो है नैब ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल है वो भी अवान से मंजूर कर लिया गया है। नैब तरमीमी बिल 2022 भी अवान बाला से कसरत राय से मंजूर हुआ। अपोजिशन की जाने से जो ही ये इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस बिल 2022 अवान में जब पेश हुआ अवान बाला में, तो अपोजिशन की जाने से शदीद नारेबाजी की गई। अपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव कर दिया और जो एजेंडे की कापियां थी वो भी फाड़ दी। अपोजिशन की जाने से नामंजूर और ओवरसीज के हक पर डाका नामंजूर के नारे लगाए गए। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे भी लगाए गए। ताहम चेयरमैन सेनेट का उनसे ये अपोजिशन से कहना था कि वो चूंकि जो नैब का बिल था वो भी पेश अवान बाला में पेश हुआ, तो चेयरमैन सेनेट का ये कहना था कि जो इलेक्शन तरमीमी बिल के बाद जो नैब ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल है वो भी पेश हो चुका है। तो इस पर अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो अपनी नशिस्तों पे जाके बैठें। लेकिन अपोजिशन अरकान जो है वो अपनी नशिस्तों पे नहीं गए और अपोजिशन की जानिब से शदीद हंगामा आराई की गई। नामंजूर की नारे लगाए गए, लेकिन इसके बावजूद जो है वो कसरत राय से जो है इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस बिल 2022 और नैब ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल 2022 अवान बाला से कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। ठीक है, कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। अलीम मलिक, आपका शुक्रिया। वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना सेनेटर आयशा गौस पाशा का कहना है कि दुनिया में कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ी, इसे कंट्रोल करना मुश्किल है। अवाम का एहसास है, उन्हें रिलीफ देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास हिकमत अमली है, नताइज आने में वक्त लगेगा, वो सेनेट में इजहार ख्याल कर रही थी। इंटरनेशनल इकोनॉमी में जो ग्लोबल सुपर साइकिल आया हुआ है, 75% आपका इन्फ्लेशन उस वजह से है, तो हमारा उस पर कंट्रोल थोड़ा कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। हमारे पास स्ट्रैटेजी है, उसकी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसका असर आते आते टाइम लगेगा, उसकी अफादियत भी होते होते होगी। इंशाल्लाह हमें इस चीज़ का दर्द है, हम अवेयर हैं और जिस हद तक पॉसिबल है हम आम आदमी को उससे बचाने की कोशिश करके बड़ी स्कीम्स लेकर आए, जिसमें रमज़ान पैकेज भी था, जिसमें सब्सिडाइज्ड आटा भी था, सब्सिडी भी हमने कंटिन्यू की पेट्रोलियम पे बावजूद सारी परेशानियों के। बट हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, टाइम लगेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए कहा कि हुकूमती फैसले से महंगाई का तूफान आएगा। 29 मई से कराची के मसाइल को उजागर करने के लिए कराची कारवां का आगाज होगा। हुकूमत ने
पेट्रोल का बम फेंका है और एकदम 30 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया है, ये इंतहाई काबिल मजम्मत है, नाकाबिल कबूल है। महंगाई का एक नया जो है अजाब आएगा लोगों के ऊपर, इसलिए ये पेट्रोल की कीमत का जो इजाफा है इसको फौरी तौर पर वापस होना चाहिए। 29 तारीख़ को इंशाअल्लाह 4 बजे हम मज़ार काइस से एक बहुत बड़े कराची कारवां का आगाज़ करेंगे। ये कराची कारवां बहुत वाज़े और मुतय्यन तौर पर कराची के उन तमाम जेन्युइन इशूज़ की अक्कासी करेगा जो इस वक्त शहर में मौजूद हैं और लोग बदतरीन सूरत हाल से दो चार हैं। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इमरान खान की और इनकी जंग क्या थी? इमरान खान इस मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहते थे, वो एहतसाब चाहते थे, और जिस तरह से एहतसाब को सबोटाज किया गया वो आपके सबके सामने है। हमने पूरे केसेस प्रेजेंट किए लेकिन वो आगे नहीं चले। उसकी आपको पता है कि कितने कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे। आखिरी बात देखें, जो ओवरसीज वोटर्स को उनका हक छीनना, ईवीएम को रिजेक्ट करना जो कि इंश्योर करती कि न तो आपके कोई वोट ज़ाया होते, वही वोट डलते जो कि जिस शख्स ने डाला हुआ है, और ये जो ज़ाया शुदा वोट हैं ये 20 लाख से ज़्यादा के रिजेक्टेड वोट्स होते हैं। हमने ये देखा है लोकल बॉडीज़ में भी कि हारने वाला 10% से ज़्यादा रिजेक्टेड वोट की वजह से हारा है। तो इन सारी जो आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर इंसदाद मुनशियात शाहज़ैन बुगटी की मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शाहज़ैन बुगटी ने हैज़ा की वबा पर काबू पाने के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। हुकूमत को बलूचिस्तान की महरूमियों का बखूबी एहसास है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर इंसदाद मुनशियात शाहज़ैन बुगटी की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। शाहज़ैन बुगटी ने हैज़े की वबा पर काबू पाने के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। पीटीआई रहनुमा बाबर आवान का कहना है कि इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोगों पर गोलियां बरसाई गईं। हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत के एजेंडे पर अमल कर रही है। कारकुनों पर ममनुआ केमिकल वाले हथियार इस्तेमाल किए गए। पंजाब को जलियांवाला बाग बना दिया गया। मंगला के पुल पर फवाद चौधरी को घेर कर रखा गया। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हथियार के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। वो भी हुआ पाकिस्तान के कैपिटल में हुआ, और जो पूरा इन्होंने पंजाब को जलियांवाला बाग बनाया उसमें हुआ। बेरहमी से हजारों लोग जख्मी किए गए, लातादाद गुमशुदा अफराद हैं। कि लीडर मरियम ने जो इनको झूठ सिखाया है उसका बुनियादी सबक यह है कि रज के बोलो। मंगला के पुल के ऊपर फवाद को घेर के रखा गया कई घंटे, शेलिंग बेपनाह गोलियां मारी गई कराची में। सारी एसएसपी मुफख्खर अदील समेत दीगर के खिलाफ कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। लाहौर सेशन अदालत ने मरकजी मुलजिम मुफख्खर अदील को उम्र कैद की सजा सुना दी। अदालत ने हमराही मुलजमान असद सरवर भट्टी और कांस्टेबल इरफान को बरी करने का हुक्म सुनाया। मुलजमान पर साबिक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल शहबाज ततला को कत्ल करने का इल्ज़ाम था। एसएसपी मुफख्खर अदील समेत दीगर के खिलाफ कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया है। लाहौर की सेशन अदालत ने मरकजी मुलजिम मुफख्खर अदील को उम्र कैद की सजा सुना दी। अदालत ने हमराही मुलजमान असद सरवर भट्टी और कांस्टेबल इरफान को बरी करने का हुक्म सुनाया। मुलजिमान पर साबिक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल शहबाज ततला को कत्ल करने का इल्ज़ाम था। मजीद जान लेंगे। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, बताइएगा, इस केस का फैसला सुना दिया गया है? जी बिल्कुल, सेशन अदालत ने एसएसपी मुफख्खर अदील समेत दीगर के खिलाफ कत्ल केस का फैसला सुनाया है। अदालत ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल शहबाज ततला को कत्ल करने के इल्ज़ाम में एसएसपी मुफख्खर अदील को उम्र कैद की सजा सुना दी है, जबकि शरीफ मुलजिम असद सरवर भट्टी और कांस्टेबल इरफान को मुकदमे से बरी करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शबरेज अख्तर राजा ने कत्ल केस का ये फैसला सुनाया है। वकला ने मजमूई तौर पर 28 गवाहान के बयानात पर गिरफ्त मुकम्मल की है। अदालत ने वक़ूए के 2 साल 3 माह के बाद इस मुकदमे का फैसला सुनाते हुए शहबाज ततला कत्ल के इल्ज़ाम में एसएसपी मुफख्खर अदील समेत दीगर के खिलाफ फैसला सुनाते हुए एसएसपी को उम्र कैद की सजा सुना दी है, जबकि दीगर जो मुलजमान हैं असद सरवर भट्टी और कांस्टेबल इरफान को मुकदमे से बरी करने के अहकाम जारी कर। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अशफाक।
रुपया मुस्तहकम होने लगा। इंटरबैंक डॉलर की डबल सेंचुरी तोड़ दी। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.26 सस्ता हो गया। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर ₹199.75 पर फरोख्त। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 सस्ता हुआ। ₹201 पर फरोख्त जारी। जो बिल्कुल रुपया मुस्तहकम होने लगा। इंटरबैंक डॉलर की डबल सेंचुरी तोड़ दी और इंटरबैंक में डॉलर ₹2.26 सस्ता हो गया है। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर ₹199.75 पर फरोख्त। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 सस्ता ₹201 पर फरोख्त हो रहा है। वफाकी हुकूमत ने किसानों को रिलीफ देने और मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन का फैसला किया है। मुल्क भर में खाद के 50 किलो थैले की कीमत में ₹389 तक कमी कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत ने सरकारी सतह पर खाद के 50 किलो थैले की रिटेल कीमत ₹1768 मुकर्रर की है। सूबाई हुकूमत और इस्लामाबाद इंतजामिया को अमल दरामद के लिए नोटिफिकेशन भिजवा दिया गया। हुकूमत फर्टिलाइजर सेक्टर को गैस पर सब्सिडी फराहम कर रही है। सब्सिडी का फ़ायदा किसानों को मुंतकिल होना चाहिए। फैसले के तहत यूरिया की मुनासिब कीमत पर दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाएगा।